चलिए नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि ये बैच जो एसएससी सीजीएल 2023 के लिए मैंने स्टार्ट की है। इसमें ज्योमेट्री क्लास की 4 क्लास हो चुकी है। अब ज्योमेट्री की आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ मैं, 5th क्लास होगी। यदि आपने पहले वाले लेसन्स नहीं देखे अभी तक तो आप सबसे पहले वो जाके देखिए। अब पिछली क्लास में आपको मैं एंगल बाइसेक्टर करवा चुका था। एंगल बाइसेक्टर की कुछ एक थ्योरी बची हुई है जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वैसे तो लगभग मैं करा चुका हूँ और सभी के आपको प्रूफ भी दे चुका हूँ। तो आप अच्छे से नोट्स बना के रखें और अच्छे से प्रिपरेशन करें सीजीएल 2023 के लिए, है ना, ताकि आपका सिलेक्शन इस बार कंफर्म हो। अब आज जो एंगल बाइसेक्टर की 2 थ्योरी बचती वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद सरकम सेंटर स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको इन सेंटर भी बताया था क्या होता है। आज इन सेंटर पे बेस्ड दो एक पॉइंट है, वो कंप्लीट करा के एंगल बाइसेक्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी। आपको मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एक ऐसी लाइन जो एंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटे, जैसे कि एक लाइन यहाँ से पास हुई तो इधर भी यदि थीटा है तो इधर भी थीटा, इट इज़ कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। और भी कुछ एक थ्योरी मैंने पढ़ाई थी तो उसका भी रिवीजन करा देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है यहाँ ABC। तो यदि ये साइड है 10 और ये वाली AC है 15, तो आप बताइए मुझे कि BD रेशियो DC क्या होगा। ये समझा के मैं आपको प्रीवियस क्लास में आया था। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना। तो जैसे यहाँ सॉल्व करते हैं तो BD और DC किस रेशियो में होगी, जिस रेशियो में AB और AC होगी। चेक करता हूँ, 5 2 जा एंड 5 3 जा। तो AB और AC किस रेशियो में, 2:3 में। तो BD भी किस में होगी, 2:3 में। ये थ्योरी मैं आपको पढ़ा के आ चुका हूँ। साइन रूल मैंने पढ़ा दिया है, साइन रूल। उसके बाद साइन रूल से अपन कभी कभी साइड्स कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद एक एंगल दे रखे, दो साइड दे के एक एंगल पूछ सकता है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन, एक कोसाइन रूल भी मैंने आपको लास्ट टाइम पे करवा देता। आई होप आप नोट्स बना के चल रहे होगे। यदि तभी मेरा बेसिक से पढ़ाने का मतलब सही निकलेगा, वरना इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल टू क्रैक एनी एग्ज़ाम इन द वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। आज ज्योमेट्री का 5th लेसन है। तो जो लोग अभी तक नहीं देख के आए तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप ज्योमेट्री के पहले 4 लेसन देख के आए, उसमें मैंने बेसिक थ्योरी कंप्लीट करवाई है। और ज्योमेट्री की बहुत सारी क्लासेस होने वाली, क्योंकि ज्योमेट्री देखो बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो हर एक चीज़ यदि आप 1 महीने तक भी पढ़े तो कम है, पर यदि आप IMP यदि इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़ेंगे तो उसमें टाइम तो लगता है, क्योंकि मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। यदि आपको सीधा रटा था, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एंगल बाइसेक्टर की आगे की जो थ्योरी बचती है दो मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आगे आज फर्स्ट पॉइंट करके आज स्टार्ट कीजिए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कई लोग मैसेज भी कर रहे थे कि सर मॉक टेस्ट में ज़्यादा नंबर नहीं आया, तो एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद मॉक टेस्ट में नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। हाँ, कुछ भी ऐसे हाई फाई चीज़ नहीं पूछ रहे SSC। चलिए तो आज देखो, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था प्रीवियस क्लास में। एक ट्रेंगल है ABC और C, है ना। जहाँ भी तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया था, रिवाइज इट इज कॉल्ड इन सेंटर। किसी भी ट्रेंगल का क्या होता है वो, इन सेंटर। कौन बनाता है, एंगल बाइसेक्टर। हमेशा याद रखना कि इन सेंटर को कौन बनाता है, एंगल बाइसेक्टर, है ना। जो एंगल को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटे, इट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। अब इससे आगे की थ्योरी क्या बता रहा हूँ मैं। जैसे एक ट्रेंगल है यहाँ पर, ट्रेंगल A, पॉइंट B और पॉइंट C। 3 पॉइंट है यहाँ पर, ओके। अब मैं आपको क्या आज पॉइंट क्या बता रहा हूँ, जैसे कि आज हमने क्या डाला, इस पॉइंट पे एक एंगल बाइसेक्टर डाला, एक इस लाइन पे को नाम देता हूँ मैं D, ये E, और एक C से एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे मैंने डाला। इस पॉइंट को मैंने अभी बताया, क्या है, क्या बोलते हैं इसको, इन सेंटर। अब ठीक है, अब इन सेंटर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यदि मैं इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो वो तीनों साइड को बराबर इक्वली टच करेगा। किसको, AB को, BC को और AC को। तीनों को क्या करेगा, बराबर टच। इसका मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इट इज कॉल्ड R। इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस, है ना। रेडियस और टेंजेंट के बीच बना एंगल हमेशा 90 डिग्री का। आपको सर्कल में पढ़ा के आऊँगा जब मैं बता दूंगा।
और याद रखना रेडियस और ये टेंजेंट, टेंजेंट बस एक पॉइंट पे छू के चली जाती है किसी भी सर्कल को, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक रेडियस आई और टेंजेंट के बीच बना एंगल हमेशा कितनी डिग्री का होता है, इट इज़ कॉल्ड 90 डिग्री। तो छोटी छोटी थ्योरी बताते चलूँगा, साइड में लिखते जाएं। हालांकि जब सर्कल आएगा तो वैसे सर्कल तो बहुत बड़ा है, पढ़ना ही है, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। अभी ध्यान रखें आंसर क्या होगा कि ये वाली भी आर होगी, है ना, क्योंकि सर्कल की सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। यदि ये रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, है ना। अब ये जो बी से यहाँ तक है ना, ये वाली रेडियस नहीं होगी क्योंकि इस पॉइंट पे टच कर रही है, बस सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक ही उसकी रेडियस होगी। इसका मतलब यदि मैं इस पॉइंट को नाम दे दो आई, तो एफ आई इज इक्वल टू आई डी इज इक्वल टू आई ई। ये हमेशा आपस में इक्वल होगी, क्यों? क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। क्या है सर्कल की रेडियस। अब यदि आपसे कोई बोल दे कि इसकी रेडियस फाइंड करो, यदि आपके पास साइड्स अवेलेबल है ना, तीनों साइड्स एग्जामिनर आपको देगा, ए बी देगा, बी सी देगा, ए सी देगा, और आपको ट्रेंगल की रेडियस पूछेगा। ये जो ट्रेंगल बना है इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं? इन सर्कल। और इन सर्कल जो रेडियस बनाएगा उसको क्या बोलते हैं हम? इन रेडियस। तो इन रेडियस का फॉर्मूला अभी हम प्रूव करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और आगे की थ्योरी कंप्लीट करते हैं। चलो एक ट्रेंगल बनाओ। ट्रेंगल का वही नामकरण जो पहले करते आए, ए बी सी। अच्छे से समझना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने इस पे, और बहुत ही आईएमपी पॉइंट है ये वाला। तो इसमें मैंने भी कई बार जब एग्जाम दिए तो कई बार देखे इस टाइप के क्वेश्चंस, इसलिए मैं आपको ये पहले करवा रहा हूँ। और एक इसके बाद की जो जस्ट थ्योरी बची, बस दो, उसके बाद खत्म, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की सारी थ्योरी, और आसानी से आप क्वेश्चन भी बना पाएंगे। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आपको अलग से कराऊंगा, अभी आपको थ्योरी कंप्लीट करा देता हूँ, क्योंकि थ्योरी बहुत बड़ा पार्ट कवर करती है ना। तो थ्योरी वंस जियोमेट्री की कंप्लीट है, उसके बाद फटाफट सिलेबस आगे बढ़ेगा, जस्ट ट्रस्ट मी। अब देखो, जैसे मैंने प्रीवियस डायग्राम बनाया था वैसे ही यहाँ पे बनाना है। एडी एंगल बाइसेक्टर है, बी ई वी क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है, और सी एफ क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर। ये इन सेंटर बना हमारा, ये 90 डिग्री का बनेगा, आपको बता के आया हूँ मैं अभी। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये भी रेडियस, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि मैं एक सर्कल अंदर ड्रॉ कर सकता हूँ। आप अच्छे से अपनी कॉपी में एक सर्कल कंप्लीटली ड्रॉ करें, जो किसको, ए बी को भी टच करता हो, बी डी को भी, और इसको ए सी को भी। कौन से पॉइंट पर? ई पर, डी पर और एफ पर। ओके, तो यहाँ पे लिखना ए डी, बी ई और सी एफ क्या है, दे आर द एंगल बाइसेक्टर्स। क्या है? एंगल बाइसेक्टर। मुझे क्या निकालनी है? इस सर्कल की क्या निकालनी है? रेडियस। आई हैव टू फाइंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो हाउ कैन आई एबल टू? फर्स्टली अब देखते हैं किस में देखोगे आप। यदि मैं ट्रेंगल एबीसी का एरिया आपसे पूछूं तो क्या होगा? मैं कहूँ हाफ, बेस कितना है? बेस बीसी, हाइट एडी। ये किसका एरिया होगा? एबीसी का। चलो, क्या ट्रेंगल एबीसी का एरिया किसके इक्वल हो सकता है? मैंने कहा तीनों जो छोटे छोटे ट्रेंगल बन रहे हैं इनके इक्वल हो सकता है। यदि इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं आई, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्रेंगल ए आई बी का एरिया, ए आई बी का एरिया, प्लस इसमें किसका करूँगा? बी आई सी, ट्रेंगल बी आई सी का एरिया, प्लस सी आई ए का एरिया। यदि मैं तीनों का एरिया प्लस कर दूँ तो किसके इक्वल आएगा? ए बी सी का, क्योंकि टोटल किसका है? ये ए बी सी का एरिया है। तीन पार्ट से, बस ए आई बी, बी आई सी और सी आई ए, है ना, तीन पार्ट से। अब यहाँ पे देखो, ए आई बी का जब एरिया निकालूंगा तो हाफ इंटू बेस। बेस क्या है यहाँ पर? अच्छा, इस साइड को, छोटी वाली साइड को मैं अभी के लिए मान लेता हूँ स्मॉल है, ये वाली स्मॉल बी और स्मॉल सी। तो अब बताइए आप यहाँ पे बेस क्या है? सी है। ओके, और हाइट क्या है? हाइट देखो, इस ट्रेंगल की जो हाइट है वो है आर, यानी कि रेडियस। तो सी इंटू आर। अब बी आई सी की बात करो तो हाफ, बेस कितना है यहाँ पर? ए है, हाइट तो सेम है आर, प्लस हाफ इंटू बेस। बेस यहाँ पे क्या बन जाएगा? बी, स्मॉल बी, इंटू हाइट क्या है? वही आर। यहाँ से तीनों रेडियस है ना, तो इस पॉइंट से इसलिए कि ये भी हाइट इस ट्रेंगल की, बी आई सी की हाइट क्या है? ये वाली, और ए आई सी की हाइट क्या है? ये वाली। तो इंटू आर।
यहाँ तक सब क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ से मैं क्या 1/2 आर कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, सी प्लस ए प्लस बी बचेगा, है ना। और इस ट्रेंगल एबीसी को मैं बस इससे डिनोट कर रहा हूँ, सी ए और बी। यहाँ तक क्लियर है? चलो इधर लिखना अब। क्या इसको मैं a+b+b c/2 लिख सकता हूँ यहाँ सर? यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी इज इक्वल टू आर इंटू a+b+c/2 लिख सकता हूँ। ओके। अब देखो a+b+c क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, या प्रीवियस क्लास नहीं देख के आए तो आप देख के आइए। किसी भी ट्रेंगल में a+b+c/, यानी तीनों साइड का यदि मैं आधा कर दूं सम करके, तो वो क्या होता है, उसका सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर। इसको यहाँ से लिख सकता हूँ मैं एस, और डेल्टा तो चल ही रहा है। ओके। अब यानी कि यदि यहाँ से मैं रेडियस निकालने की कोशिश करूँ, तो क्या एरिया बाई सेमी पेरीमीटर होगा, रेडियस इज इक्वल टू, और मुझे फाइंड क्या करना था, रेडियस ही फाइंड करनी थी, किसकी, इन सर्कल की रेडियस, यानी कि इन रेडियस मुझे फाइंड करनी थी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया, टोटल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, एक बेस दे रखा है 3, 4 और 5, है ना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आपको इसका एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे। जैसे हाइट दे रखी है मान लो इसकी 3 और बेस दे रखा है 4, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और सेमी पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ पे जब तीनों साइड का प्लस करोगे उसका आधा करोगे, तो जो भी आंसर होगा उसको डिवाइड में लिखना है यहाँ पर, और रेडियस इज इक्वल टू आंसर आपका आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी ने बहुत पूछे हैं, तो एक आईएमपी पॉइंट होता है ना, इन रेडियस इन सर्कल को लेके। तो आप इन रेडियस आपसे कोई पूछे ट्रेंगल की, है ना, तो इन रेडियस में एक पॉइंट याद रखना बस, कि ये वाली लेंथ हमेशा इक्वल होती है, यानी कि क्योंकि सर्कल की रेडियस है। यदि मैं एल्टीट्यूड बनाऊँ और उसमें सर्कल खींचूँ, तो मुझे पता नहीं कि क्या पता वो यहाँ पे सेंटर बनाएगा, यहाँ पे सेंटर बनाएगा, लेकिन इन रेडियस में हमेशा फिक्स होता है कि जो सर्कल में बनाऊंगा उसका सेंटर बिल्कुल मिड पे होगा। इसलिए मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर लूँगा, यहाँ से यहाँ तक की आर, और यहाँ से यहाँ तक की आर। क्लियर है ये वाला पॉइंट? चले आगे। अच्छे से इसको नोट करके लिखे पॉइंट, ताकि आप कभी भी रिवीजन करें तो आपको अच्छी तरीके से समझ आए। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना। एक ट्रायंगल मैंने आपको बनवाया था एंगल बाइसेक्टर में प्रीवियस, वैसे ही सेम बनाना है। ए, बी और सी, यहाँ से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर डाला, विच इज नेम इट इज कॉल्ड एडी। एडी एक एंगल बाइसेक्टर है। एक पॉइंट है इन सेंटर, वहाँ पे जाके ये लाइन मिल रही है। अच्छा, अब मुझे पता है कि जिस रेशियो में ए बी, यदि एंगल बाइसेक्टर है ए डी, तो जिस रेशियो में ए बी और ए सी डिवाइड करेगा, उसी रेशियो में कौन डिवाइड करेगा, बी डी और डी सी। ये वाली बात मैं आपको अभी बता चुका हूँ, प्रीवियस क्लास में मैं अच्छे से प्रूव करके आपको मैंने बताई, साइन रूल से भी और एक प्रीवियस वाला एक्सटीरियर से भी, दोनों तरीके से प्रूव करके बताइए। तो आप जिससे अच्छा लगे उसको याद कर सकते हैं। बाकी ए बी बाई ए सी, बी डी बाई डी सी। ओके। मैं कहता हूँ कि यदि साइड को मैं अभी के लिए मान लेता हूँ ए, स्मॉल बी इसकी लेंथ, इसकी स्मॉल सी। ओके। अच्छा, ये वाली तो पूरी ए है। अब मुझे पता है कि ए जो है ना, ये किसकी वैल्यू है, सी प्लस बी की वैल्यू है ना। इस रेशियो में डिवाइड करेगी, यदि सी रेशियो बी में डिवाइड कर रही है, तो जो कंप्लीट ए है वो किसमें, सी प्लस बी की वैल्यू है। लेकिन मुझे किसकी चाहिए, किसकी चाहिए, मुझे बी डी की चाहिए, तो बी डी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यदि मुझे बी डी की चाहिए, तो क्या मैं बी डी से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। बी डी क्या है यहाँ पर, सी, क्योंकि सी रेशियो बी में ये डिवाइड करेगा। ओके। यानी कि मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या आ गया, ए सी अपॉन में सी प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है। बी डी की लेंथ क्या आ गई, ए सी सी प्लस बी। ये वाली बात मैं आपको प्रूव करके भी बता चुका हूँ पहले, उसके बाद में आपको सॉल्यूशन करवाया, तो यही मैंने करा था वहाँ पे, और यहाँ पर बस वेरिएबल्स में मैं कर रहा हूँ वही चीज़ें। अब देखो, यदि बी आई क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या ए डी को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में ये दोनों बांट रहे हैं। मैंने कहा ए बी और बी डी जिस रेशियो में होंगे, उसी रेशियो में ए आई और आई डी होगा। वाई, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर हमेशा अपनी साइड के रेशियो में सामने वाले बेस को बांटता है। अब मैंने कहा ए बी की वैल्यू यहाँ पर सी है, बी डी की वैल्यू क्या निकाल के आया मैं अभी, ए सी
और सी प्लस बी इज इक्वल टू क्या चल रहा है, ए आई चल रहा है और आई भी चल रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको उठा के उधर लेके जाता हूँ, तो मैंने कहा सी मल्टीप्लाई बाई सी प्लस बी अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए आई बाई आई बी। अच्छा, सी से सी कैंसिल आउट, तो बचा क्या, सी प्लस बी बाई ए। यही तो मैं प्रूव करना चाहता था, बहुत IMP पॉइंट करके नोट करके लिखे। क्या लिखोगे कि जिस रेशियो में ये साइड्स डिवाइड होगी, यदि ये सी बी और ए साइड्स हैं ट्रेंगल की, तो ये ए आई और आई डी किस रेशियो में डिवाइड होगा, जनरली इन दोनों को बस प्लस करना है और सामने रेशियो में ये लिखना है। ओके, कैसे लिखना है, सी प्लस बी रेशियो ए। ओके, जब एंगल बाइसेक्टर AD हो, तो ये वाला भी पॉइंट हमेशा नोट करके रखें। देखो, ये वाली साइड का रेशियो BD जो BC है टोटल, उसका रेशियो तो हमने पता कर लिया कि हाँ, सी रेशियो बी में डिवाइड करेगा। लेकिन AI जो एल्टीट्यूड जो हाइट है ना, जो एंगल बाइसेक्टर है AD, इसकी लेंथ मुझे कोई पूछे तो कैसे पता करूँगा। यदि BI एक एंगल बाइसेक्टर, तो मैं कहूँगा कि C प्लस B इन दोनों का सम करना है और रेशियो क्या लिखना है, A। बस इतनी सी सिंपल सी बात बता रहा हूँ। ये एंगल बाइसेक्टर का आखिरी पॉइंट है। उसके बाद अपन आगे चलेंगे और आगे की जो भी है कंप्लीट करेंगे थ्योरीज, है ना। आज की क्लास थोड़ी छोटी होने वाली है क्योंकि जनरली कहीं जाना है, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। बाकी मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं लगभग थ्योरी कंप्लीट करा दूँ टाइम से पहले सिलेबस, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, है ना। मैंने अभी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस भी रोक रखी है, तो मैं उसके क्या कर रहा हूँ कि मैं फाइल अभी उसके टाइप वाइज क्वेश्चन बना रहा हूँ। जब वो मेरे कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपने आप सारे क्वेश्चन 3 या 4 घंटे में सारा प्रॉफिट एंड लॉस हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करा दूंगा। एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन ले लूँगा, तो उससे क्या आपको थीम बन जाएगा दिमाग में, है ना। मैंने बताया है कि आपको कि जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे ज़्यादा टाइप बनते ही नहीं है। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वही सेम थिंग बोल रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे कोई समझना, इसको ABC एक ट्रेंगल दे रखा है। अच्छा, इन सेंटर है, I नाम दे रहा हूँ। ओके, अब ये दे रखा है 4, 5 और इधर है 9। ओके, अब मैंने कहा कि AI, एग्जाम ने पूछा कि AI और ID का रेशियो मुझे बता दीजिए, यदि इस पॉइंट को नाम देता हूँ D। तो मैंने कहा मैंने तो पढ़ा है कि जब AI और ID का रेशियो पूछे तो क्या करना है, इन दोनों का तो प्लस होगा और रेशियो सामने वाली बेस ऐसे कैसे लिख देना है। तो 9 रेशियो 9, यानी कि 1:1 में डिवाइड करेगा कौन, AI और ID। यहाँ तक बात समझ में आई, तो 2 पॉइंट और करके लिख लीजिए। अभी तो मैंने एक ही एंगल बाइसेक्टर उसमें डाला था, लेकिन अब तीनों जब दे दे तो आपको कैसे पॉइंट याद करने हैं, कैसे लिखोगे। ठीक है, ये पॉइंट है I, ये D, ये E और ये वाला पॉइंट F। अब आपसे कोई पूछे कि AI और ID का रेशियो मुझे बताइए, तो मैंने कहा इस पूरी साइड को मैं मान रहा हूँ A, इस वाली को मान रहा हूँ B और इस वाली साइड को मैं नाम दे रहा हूँ C। ओके, तो मैंने क्या किया, ये जब भी होता तो क्या करते थे हम, करते थे C प्लस बी डिवाइड रेशियो A, इस रेशियो में डिवाइड करेगा AI और ID। मैं कहता हूँ BI और IE किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मैंने कहा सिंपल है, बस जब ये बात करो इस, तो इस सामने सामने की ये वाली साइड लेनी है। जब एक की बात करो तो ये वाली साइड मैंने ली थी, तो यहाँ पे साइड ये आसपास कौन सी चल रही है, C प्लस A। B सामने B आएगा, बस याद रखना है। B की बात करूँ तो यहाँ रेशियो में बस A, जैसे यहाँ पे A की बात की थी मैंने, एंगल A से कंपेरिजन करा था AI और ID, तो सामने साइड कौन सी थी, A थी यहाँ पर, और यहाँ पर B, क्योंकि B की बात कर रहा था इसके सामने। अब नेक्स्ट आएगी C, बचे कौन से पॉइंट, A और B। ये किसको डिवाइड करेंगे, CI और CI और IF। ये तीनों पॉइंट नोट करके लिखे, IMP पॉइंट्स हैं, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये करवाई है। अब इसके अलावा एंगल बाइसेक्टर में ऐसी कोई चीज़ नहीं बनती, है ना। एक और पॉइंट है जो मैं बता देता हूँ आपको, हालांकि उसने SSC ने कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है उस पर आप जब लिख लीजिए उसको। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जो एंगल बना था, इन दोनों को बाहर निकाले और इनके एंगल बाइसेक्टर से जब मैंने पॉइंट डाला था P, उसका एंगल क्या बन रहा था, 90 माइनस हाफ ऑफ ए। प्रीवियस क्लास जाके देखो, मैंने करवाया प्रूव, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए ये होता था। मैं बोलता हूँ कि यदि यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए, तो उसकी रेडियस यदि आपको एग्जाम में पूछ ले तो उसकी रेडियस क्या होती है टोटल का एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर माइनस ए क्या, जिस साइड को टच करिए। यदि मैं इसको ए मानता हूँ, B और C, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, A प्लस B प्लस C अपॉन
2 ये होता है सेमी पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना, सेमी पेरीमीटर होता है। हालांकि मैं ये वाला पॉइंट आगे भी कराने वाला हूँ, क्योंकि आपको जब ये तीनों साइड देखो और ये कंप्लीट साइज पूछेगा तो उसको प्रूव करने में अभी टाइम है, क्योंकि मैंने आपको सर्कल नहीं पढ़ाया, उसमें सर्कल की थ्योरी लगेगी। सर्कल की थ्योरी क्या लगेगी, एक सर्कल है, यदि किसी एक पॉइंट से मैं 2 टेंजेंट डालता हूँ उस पर, तो उनकी लेंथ हमेशा क्या होती है, इक्वल। यदि ये 5 है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, 5। यहाँ से एक सेंटर है, यहाँ पर एक पॉइंट है ना, रेडियस और टेंजेंट की भी 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट की भी 90 डिग्री। तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये भी एंगल बाइसेक्टर क्यों होते हैं। तो देखो अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, क्योंकि अभी तो ट्रायंगल, अभी सिमिलरिटी नहीं पढ़ाई मैंने आपको, कॉन्ग्रुएंसी नहीं पढ़ाई है ना, तो मैं आपको एकदम से इतने ऊपर नहीं ले आ सकता। यू हैव टू की पेशेंस, है ना, आपको धीरे धीरे रखना होगा और आप धीरे धीरे आप कर लेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री एक लंबा टॉपिक है ना, इसलिए इसमें टाइम लगेगा। तो आप बस पेशेंस रखें। ये 3 पॉइंट लिख लीजिए। 3.8 के क्या हो गए, यदि हाँ इस वाले सर्कल की रेडियस निकालनी है तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, इसका प्रूफ मैं आपको सर्कल में आगे बता दूंगा। चले आगे, चलें, इसका डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ एक बार, आपको कन्फ्यूजन हो इसलिए। कुछ नहीं, एक ट्रेंगल रहेगा, वो बोलेगा कि आपसे मैंने ए बी को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है और ए सी को भी थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और एक यहाँ पे सर्कल बना दिया है। तो इस सर्कल की रेडियस मुझे बताओ। ये तीनों को टच करेगी ना, ओके, ठीक से डायग्राम बनाओ, टच करेगी। बस इसकी रेडियस यदि आपसे पूछे तो क्या बोला है मैंने, रेडियस इजिकल टू क्या होता है, टोटल क्या एरिया अपॉन एस। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर माइनस ए। ए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस साइड को टच कर रहा है। यदि इन दोनों को बढ़ा के यहाँ पे एक सर्कल बनाऊँ, उस केस में क्या होगा, बी को टच करेगा तो बी को, यहाँ पे सी नाम दूंगा तो इन दोनों को आगे बढ़ाऊंगा, और यहाँ पे यदि सर्कल बनाऊंगा उसकी रेडियस क्या होगी, यहाँ पे सी आएगा, क्योंकि सी को टच कर रहा है। क्लियर है पॉइंट। चले आगे, अरे चले आगे। चलो, तो मैंने आपको अभी क्या बताया, इन सेंटर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इन सेंटर कौन बनाता है, एंगल बाइसेक्टर। इतना सा आपको पता चल गया, इतना सा क्या, सब कुछ उन्होंने बता दिया, इसमें आपको सभी कुछ पता होना चाहिए, है ना, हर एक थ्योरी। आप बस पे क्वेश्चन लगाते रहिए, यदि आपको ना आए तो क्वेश्चन भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको क्वेश्चन समझा पाऊँ। हालांकि मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो 600 650 क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको छूटा होगा। आप सरकम सेंटर हेडिंग डालें, सरकम सेंटर, व्हाट इज सरकम सेंटर। देखो अभी तक इन सेंटर में क्या हो रहा था, ये एंगल बाइसेक्टर में मैं एक ट्रेंगल ले रहा था और उसमें क्या कर रहा था, बस एक एंगल बाइसेक्टर आ रहा था, यानी कि बस वो इक्वली किसको, एंगल को डिवाइड कर रहा था। लेकिन सरकम सेंटर क्या होगा, एक ट्रेंगल में यदि मैं एक लाइन डालूं जो परपेंडिकुलर भी हो और दोनों साइड को इक्वली, सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड भी करे, उसको हम क्या नाम देंगे, हम उसको उसको नाम देंगे सरकम सेंटर। क्या हो, वो परपेंडिकुलर भी हो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, सामने वाली साइड पे जब टकराएगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इधर भी 90 तो इधर भी 90, क्योंकि एक लाइन पे एंगल कितने का बनता है, 180 डिग्री का, बता चुका हूँ आपको मैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सरकम सेंटर किसको बोलते हैं, एक ऐसी लाइन, चलो लिख लो, इसकी डिफिनेशन लिख लेता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, चलो लिख लो, पहले उसका और बताता हूँ। इंटरसेक्शन पॉइंट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसको बोला है, क्यों बोला है इसको बाइसेक्टर, क्योंकि सामने वाली साइड को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहा है, ऑफ ऑल साइड्स। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल साइड, उसको क्या बोलते हैं हम, सरकम सेंटर बोलते हैं। कैसे, देखो एक ट्रेंगल है, इन सेंटर का बोल रहे थे हम उसको जब तीनों एंगल बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट से गुजर रहे थे। तो यहाँ पे सेम वैसे ही, यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब किसी एक पॉइंट से गुजरेंगे तो उस पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं, इट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। तो जब आप आपसे कोई बोले कि व्हाट इज सरकम सेंटर, तो आपके दिमाग में सबसे पहले सारी थ्योरी आ जानी चाहिए। क्या आनी चाहिए कि यदि सरकम सेंटर है तो 90 डिग्री का सामने वाले पे एंगल बनाएगा और दो साइड को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, इट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। देखो अब सरकम सेंटर की खासियत है कि वो जरूरी नहीं यहीं से निकले, है ना। सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर जरूरी नहीं, एंगल बाइसेक्टर तो निकलेगा वहीं से, यहाँ से स्टार्ट होगा हमेशा पॉइंट इससे, क्योंकि उसको एंगल को दो हिस्सों में बांटना है। लेकिन सरकम सेंटर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लाइक इस टाइप का डायग्राम भी बना सकता है वो। ओके,
इसको भी सरकम सेंटर बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर और दो हिस्सों में बांटे, तो यहाँ से भी निकल सकता है। बट इस पॉइंट को हमेशा नाम याद रखना, इसको हम बोलते हैं सरकम सेंटर। चलो यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है, इसके आगे बताऊँ? चलें। देखो अब जो एंगल बाइसेक्टर में यहाँ पे एंगल बना था, जो एंगल बाइसेक्टर जैसे कि यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर इसको क्रॉस कर रहा था, इसको एक पॉइंट पे मिले थे इन सेंटर, और ये वाला एंगल क्या होता था हमारा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ये होता था। वैसे कुछ और होगा किसमें, सरकम सेंटर में। चलो तो वो वाला एंगल फाइंड करते हैं कि वो कुड बी दैट एंगल, क्या हो सकता है वो एंगल। डायग्राम बनाओ, ट्रेंगल बनाओ बढ़िया से आराम से। दुनिया की हर चीज़ में ट्रेंगल का इस्तेमाल होता है क्योंकि ट्रेंगल में बनता है सरकम सेंटर। देखो मैंने आपको बताया कि उसको इन सर्कल क्यों बोलते हैं और इसको सरकम सेंटर क्यों बोलते हैं, ये भी नहीं बताया, लेकिन इन सर्कल क्यों बोलते हैं क्योंकि पता है कि अंदर में एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। वैसे ही इसको सरकम सर्कल इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाहर से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा अभी। तो ए बी पॉइंट सी, तीनों पॉइंट मैंने लिख लिए। अच्छा, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाले सर, बस अभी अभी इतने याद रखिए कि सरकम सेंटर में हमेशा तीनों साइड इक्वल होती है। जैसे इसको मैं नाम देता हूँ सी, तो ए सी, इसको नाम देता हूँ सरकम सेंटर ई नाम देता हूँ अभी के लिए, ओके। ए ई और ई सी और बी हमेशा आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। क्लियर है? अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे देखता हूँ, यदि मैं इस एंगल को अभी के लिए अल्फा मानता हूँ तो ये क्या होगा, ए माइनस अल्फा, ओके, क्योंकि पूरा एंगल कितना है, ए है। इधर अल्फा हो गया तो ये बचा ए माइनस अल्फा। अच्छा ये ए माइनस अल्फा है तो ये भी ए माइनस अल्फा, क्यों? मैंने आपको बताया था जब किसी भी ट्रेंगल में दो साइड इक्वल हो तो उनके आमने सामने के एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि ये भी ए माइनस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है? एक पॉइंट इसको ओ नाम देता हूँ ताकि कंफ्यूज नहीं हो गया, है ना। ए ओ ओ सी और ओ बी और ऑलवेज इक्वल इन सरकम सेंटर, हमेशा याद रखना ए ओ सी और ओ बी हमेशा इक्वल होंगे। अभी बताऊंगा क्यों इक्वल होते हैं, अभी के लिए याद कर ले, है ना। क्या होता है, ए ओ सी हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। मैंने कहा यदि ये एंगल अल्फा है इधर वैसे ही, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल है, यानी कि ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। अब यहाँ से मैं पता कर सकता हूँ कि यदि टोटल एंगल बी है और इधर अल्फा हो गया तो इधर कितना बचा, बी माइनस अल्फा बचा। बी माइनस मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। जैसे एंगल बाइसेक्टर में मैंने किया था तो 90 प्लस हाफ ऑफ कुछ और होता था, यहाँ पे कुछ और होगा। लेट्स फाइंड क्या होगा, ठीक है। बी माइनस अल्फा कर दिया मैंने यहाँ से, चले आगे। अब ये टोटल एंगल कितना है, ये टोटल एंगल सी है। यदि इधर ए माइनस अल्फा हो गया तो इधर कितना बचा, सी में से घटा दूंगा, सी ए माइनस अल्फा को सोल्व करता हूँ तो सी माइनस ए प्लस अल्फा, ये वाला एंगल मुझे निकल के आ गया, ओके। अब देखो इन ट्रेंगल बी ओ सी में देखो, मुझे पता है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रेंगल में। तो ट्रेंगल बी ओ सी भी जो तीनों एंगल है उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। मैं कहता हूँ कि बी माइनस अल्फा प्लस टी माइनस ए प्लस अल्फा, इस नाम को क्या, इस एंगल को नाम देते हैं एंगल बी ओ सी। ये वाला तो फाइंड करना है ना, कितना होगा इनका सम, 180 डिग्री होगा। लेट्स फाइंड, मैंने कहा प्लस अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलो इसको उठा के ले जाता हूँ, इधर माइनस अल्फा बचा, माइनस ए बचा सॉरी, है ना। इसको उठा के लेगा 180 डिग्री, अल्फा से अल्फा तो कैंसिल हो गया है, तो यानी कि माइनस बी प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है? ओके। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा 180 माइनस एंगल बी और एंगल सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, अरे क्या लिख सकता हूँ, एंगल बी ओ सी तो चल ही रहा है अपने इधर, ओके। कन्फ्यूज मत हो, छोटी छोटी चीज़ अब नोट करते रहना। बी ओ सी माइनस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। अच्छा यदि 180 में से मैं बी प्लस सी घटा दूंगा तो मेरे पास क्या एंगल आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए लिख सकता हूँ। इधर चल रहा है बी ओ सी माइनस ए इज इक्वल टू ए। अब ए इधर माइनस का उधर जाके पॉजिटिव, यानी कि एंगल बी ओ सी कितना आ गया,
2a। सबसे ज़रूरी पॉइंट नोट करके लिखें कि BOC एंगल कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। यदि ये एंगल 10 है तो ये वाला सरकम सेंटर पे बीच में जो एंगल बना वो कितना होगा, 20 डिग्री होगा। फर्स्ट पॉइंट करके लिखें, एंगल BOC इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए। वैसे ही आपसे कोई पूछे कि AOC बताओ एंगल, तो एंगल AOC कितना होगा, इसके सामने कौन सा है, B एंगल, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल B। उसके बाद यदि आपसे कोई पूछे एंगल AOB बताओ, AOB क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल C। तीनों पॉइंट करके अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लो। ये सरकम सेंटर का स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपको अच्छे से लर्न करना है। क्लियर है यहाँ तक, एवरीथिंग इज डन। चलिए तो आगे की जो थ्योरी में कंटिन्यू रखूँगा, अभी क्लास यहीं तक। बाकी जो 4 पॉइंट मैंने आज पढ़ाए तो इनको अच्छे से रिवाइज करें, और इस क्लास को यदि आपको समझ में नहीं आए तो अच्छे से बार बार इस क्लासेस को देखें। बाकी सरकम सेंटर पे एक बार इसका क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि थ्योरी मैंने क्या पढ़ाई है। जैसे यहाँ पे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, ओके, यानी कि साइड को परपेंडिकुलर भी होगा और उसको साइड को इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा। यहाँ पे बना एंगल, यदि मैं बोलता हूँ कि एंगल ए पे बना एंगल 50 डिग्री है, तो बताओ यहाँ पे कितना बनेगा। मैंने कहा यदि ये सरकम सेंटर है उसको बोलना चाहिए, यदि इन सेंटर बोलेगा तो 90 प्लस हाफ ऑफ ए होता है। ओके, कंफ्यूज मत होना, सरकम सेंटर बोले तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए। यहाँ पे सरकम सेंटर पूछा है तो उसने ट्वाइस बता दूंगा, 50 का दोगुना 100 डिग्री। यदि 90 प्लस, यदि यहाँ पे क्या बोलता है कि इन सेंटर है तो क्या बोलूँगा, 90 प्लस इसका 50 का आधा 25 डिग्री, यानी कितना 115 डिग्री। आगे समझ में। चलिए आज की क्लास में ऑफ करने वाला हूँ, बाकी ज्योमेट्री के लेसन्स में आगे करवाने वाला हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी। सरकम सेंटर के 2 या 3 पॉइंट बनते हैं बस, इसके वो कंप्लीट करा के आगे मैं बढ़ूँगा। उसके बाद लगभग ज़्यादा पॉइंट नहीं बनते इसमें, मेरे को बस सरकम रेडियस आपको पता नहीं है। उसके बाद कुछ एक पॉइंट्स हैं जो सरकम, उसके बाद ऑर्थो सेंटर पे चलेंगे, जो सेंटर सेंट्रोइड, फिर जो मीडियन बनाता है, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड बनाता है, तो मैं आपको रटा दूंगा बिल्कुल। तो 4 पॉइंट होते हैं, जैसे कि अभी इन सेंटर तो मैंने कंप्लीट कर दिया, तो आप इसकी थ्योरी रिवाइज करो। उसके बाद मैंने ये कौन बनाता है, एंगल बाइसेक्टर, हमेशा याद रखना इन सेंटर। आप कौन किस पे आ गए हम, सरकम सेंटर। ओके, वैसे ही क्या होता है, एक ऑर्थो सेंटर होता है और एक होता है सेंट्रोइड, जो कौन बनाता है, मीडियन बनाता है। ओके, तो सब में बस हमेशा डिफरेंस करके चलना। जैसे कि एंगल बाइसेक्टर बोला, तो एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है, बस एंगल को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा, ना कि साइड वाइड को कुछ भी नहीं। इसको रेशियो में बांटता है ना, साइड को ये अपन प्रूव करके आए। लेकिन आपसे कोई बोल दे कि सरकम सेंटर है, इसका मतलब सामने वाली साइड को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटेगा और 90 डिग्री का एंगल भी साथ में बनाएगा। चलो 2 पॉइंट और नोट करके लिख लो। जब मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं और उसमें आपको एक भी पॉइंट जैसे ये बोल दे कि एडी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि यही एंगल बाइसेक्टर है, इसमें यही साइड बाइसेक्टर है, उसके बाद परपेंडिकुलर भी यही है। वैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 2 साइड आपस में इक्वल है, यानी कि एक फिक्स पॉइंट से लाइन निकलेगी और एक फिक्स पॉइंट पे जाके टकराएगी, इसलिए इसको बोलते हैं, है ना। सभी होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, वही तो सब होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही मीडियन, है ना, वही परपेंडिकुलर और वही साइड बाइसेक्टर। हमेशा याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में। इन दोनों में क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सारी साइड इक्वल होती है, प्रीवियस लेसन में बता चुका हूँ, और आइसोसेलेस में ये 2 साइड आपस में बस इक्वल होती है, बाकी अनइक्वल होती है। चलें आगे। बाकी एक आपको मैं बताने वाला था कि सरकम सेंटर में सब इक्वल क्यों होते हैं, सरकम सेंटर क्यों बोलते हैं, ये बता देता हूँ। देखिए, इसको सरकम सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप इस पे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, इस पे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस पे साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जो ये सेंटर होगा ना, सरकम सेंटर इसको बोलते हैं, क्योंकि जब मैं बाहर से सर्कल बनाऊंगा तो उसका ये बिल्कुल सेंटर होगा, इसलिए इसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर, है ना। तो आपको सरकम रेडियस बतानी है, जो मैं आपको अगले उसमें प्रूव करके बताऊंगा, वो होती है ABC/4 इंटू एरिया। ये वाला मैं प्रूव करके बताऊंगा, अभी आप चिंता ना करें। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट ये है कि जैसे कि आप ये पॉइंट है तो यहाँ से तक रेडियस क्या होगी इसकी, जो पॉइंट यहाँ पे वो बन रहा था, यहाँ पे क्या होगा, इसका रेडियस बन जाएगा। ये क्या इक्वल होती है ये वाली, इसमें जैसे कि अभी देखो कंफ्यूज मत हो, ये इन सेंटर का कुछ सर्कल था, तो उसमें ये वाली लाइन जो क्रॉस करके जाती थी, तो तीनों आपस में इक्वल होती थी, क्योंकि रेडियस बना रही थी, है ना, किसी पॉइंट पे जाके। इसमें जो इक्वल होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी, क्योंकि ये रेडियस बना रही, देखो, इसके सरकमफ्रेंस से सेंटर तक, सरकमफ्रेंस से सेंटर तक। ओके,
इस पॉइंट से यहाँ तक सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक, ये सर्कमफ्रेंस से सेंटर तक, तो आर ये वाली होगी, इसको कैपिटल आर बोलता हूँ। ओके, तो सरकम रेडियस मैं आपको बता दूंगा, है ना। इसको मैंने बता दिया कि सरकम सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैं बाहर से यदि सर्कल खींचूंगा तो उसका बिल्कुल ये सेंटर होगा, इट इज़ कॉल्ड सरकम सेंटर। आप इन सेंटर और सरकम सेंटर में कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बराबर आप कमेंट सेक्शन में करके बता दें, मैं आपका रिप्लाई अवश्य करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, इस क्लासेस को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अनयूजुअल डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे पता है कि कई बार बैकग्राउंड नॉइस आता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस आप पढ़ते रहें, है ना, आपका दिमाग इधर रखें, एंड आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा।